अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे दोपहर का टाइम है और मैं बना रही थी पुलाव, क्योंकि मुझे कहा गया था, जो एकेडमी है वहाँ से भी कॉल आई थी कि आज आप ना पुलाव बना के दे दें। तो घर के लिए भी मैं बना लूँगी और यहाँ पे छोटी छोटी सी टिप्स दूँगी जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, मैं चावल को इस तरफ से माप लेती हूँ, इस तरह से जो है उसकी मेजरमेंट कर लेती हूँ। ये जो मेरा ग्लास है वो आधा किलो का है, तो मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ। और ये बिल्कुल, अगर आपके पास कोई भी ग्लास हो, कुछ भी हो, कोई भी बर्तन हो, तो उस हिसाब से आप इसको माप सकते हैं। तो मैंने चावल अलग से भिगो के रख लिए थे और साथ में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को जो है कूट लिया था कूंडी टिंडे में, और फिर चिकन को इसके ऊपर इसमें डाल दिया था और इसमें डाला था बिरयानी मसाला। आप लोग यकीन जाने, इस किस्म की बिरयानी आपने पूरी यूट्यूब पे देखी नहीं होगी और इस किस्म की बिरयानी आपने कभी खाई भी नहीं होगी। असल में मैं पुलाव बना रही हूँ, लेकिन इसमें मैं बिरयानी मसाले का यूज़ कर रही हूँ। और बिल्कुल एक मर्तबा आप मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करें और बहुत बहुत मज़ेदार आपको पुलाव मिलेगा। इस तरह से चिकन को मैं 1.5-2 घंटे पहले मैरिनेट करके रख लूँगी और फिर जितने भी घर के काम काज होंगे वो मैं समेट लूँगी। अच्छा, चाहे आपके चावल की क्वांटिटी थोड़ी हो या जितनी भी हो, लेकिन आप उसको जब खुले बर्तन में पकाएंगे ना, तो वो बिल्कुल बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक सीन हो गया था। वो सीन क्या हुआ था मैं आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ। हुआ ये कि जैसे ही मैंने प्याज वगैरह ब्राउन करने के लिए डाले, तो मेरे जो गैस सिलेंडर है ना वो ख़त्म हो गया था। और मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा था ना, जिसकी कोई हद ही नहीं है, क्योंकि बहुत महंगाई हो रखी है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रखी है। तो यहाँ पे ये देखें, गैस बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आ रहा था। मुझे लग रहा था कि आज मेरे चावल ठीक से नहीं बनेंगे, लेकिन ये वाला चूल्हा मेरे पास पड़ा था और लकड़ियाँ भी मेरे पास पड़ी थी, क्योंकि जैसे ही मेरे पास गैस नहीं अवेलेबल होता, क्योंकि ले आने वाला कोई नहीं होता, हस्बैंड तो है नहीं, और कोई भी मतलब इतनी जल्दी बुलाने पे नहीं आता, पड़ोसियों के बच्चे या कुछ भी है, रिक्शे वाले को भी फ़ोन करती तो फिर थोड़ी सी देर लग जाती, क्योंकि चावलों को मैंने वैसे ही भिगो के रख लिया था। तो फिर मैंने लकड़ियाँ जलाईं और ये वाला चूल्हा जो है वो ऑन हो गया जी। लकड़ियों वाला चूल्हा, बहुत मज़ेदार चावल बने थे। यहाँ पे मैंने चिकन को डाल दिया था, प्याज ब्राउन करके चिकन को डाल दिया था, क्योंकि फिर थोड़ा सा आग में भी मुश्किल हो रही थी, इस वजह से वीडियो डिटेल के साथ शूट नहीं कर पाई। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और मेरी कोशिश है कि मैं जितना भी जल्द हो सके एक ट्राईपॉड ले लूँ और फिर आप तक पूरी पूरी अच्छी अच्छी वीडियोस पहुँचेंगे इंशाल्लाह। बस जी, मसाला कुछ नहीं डालना था, जो कुछ भी था इसमें ऐड हुआ हुआ था। और साथ में मैं बना लूँगी अमरूद की चटनी, क्योंकि मैं आजकल जो है वो चटनियाँ पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। और वैसे भी मौसम है धनिया का, पुदीने का, अमरूद का, अनार का, तो इस किस्म की चटनियाँ जो है ना वो खाना भी बंदा खा लेता है और हज़म भी बहुत जल्दी हो जाता है और टेस्ट भी आजकल अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं जो अमरूद है ना उसकी चटनी बना लूँगी एक तरफ, और एक तरफ दही वाली चटनी बना लूँगी, जिससे बच्चे शौक़ से चावलों पे डाल के, राइस पे डाल के वो खाते हैं। यहाँ पे अमरूद को मैं बहुत गौर-गौर से देख रही थी, ध्यान से काट रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं के कीड़े ना हों, लेकिन नहीं थे, क्योंकि पिछले दिनों बारिशें रह चुकी हैं। और अमरूद की जो फसल है ना, जब अमरूद पकता है, ये फ्रूट जो है वो पक जाता है, तैयार हो जाता है, तो अगर बारिशें हो ना उस टाइम पे, तो इसके अंदर जो है वो कीड़ा पैदा हो जाता है बारिशों की वजह से, और या आम हो और या फिर अमरूद हो। तो इसलिए मैं इसको बहुत ध्यान से देख रही थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था।
तो हो सकता है मे बी जिस तरफ ये पका हो अमरूद वहाँ पे बारिशें ना हुई हों। और यहाँ पे मैं अब चटनी पीस लूँगी इसी कूंडी डंडे में। ये जो कूंडी डंडा है ना मेरे बहुत काम आता है, और मेरे किचन में जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे बार बार काम आने वाली चीज़ें हैं। कोई एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि मेरे काम ना आती हो। यहाँ पे एक छोटी-सी बात मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि पहले दौर में ये होता था, तकरीबन 10 साल पहले पीछे चले जाएँ तो ये था कि यूट्यूब का या इन सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी। इन 10 या 12 सालों में सोशल मीडिया के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों तक आगाही गई है, और दौर जो है फ़ास्ट वो जाने लगा है। लेकिन 10 या 12 साल पहले आप चले जाएँ तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं तब की बात कर रही हूँ, तब मैंने अक्सर देखा था कि लड़कियां, मैंने ख़ुद भी कुकिंग की क्लासें ली थी, और उस टाइम पे कुकिंग की इतनी ज़्यादा क्लासेस ज्वाइन करती थी लड़कियां। सिलाई कढ़ाई की या इस किस्म की बहुत सारी जैसे ब्यूटिशन कोर्सेज़ हैं, या इस हवाले से जितने भी कोर्सेज़ होते हैं नक्शकारी के, तो वो लेती थी क्लासेस। लेकिन अब तो इतनी ज़्यादा सहूलत लोगों को मैसर है यूट्यूब के ज़रिए के यूट्यूब पे लोग कुकिंग सिखा रहे हैं, सिलाई सिखाई जा रही है। हर तरह का जो है वो आप लोगों को घर बैठे बिठाए, बिल्कुल अगर आप लेट के देखना चाहे, जैसे भी जिस तरह से मर्ज़ी सीखना चाहे ना, आराम से इजी होके आप एक काम सीख सकते हैं। कोई वक्त की पाबंदी नहीं है, कोई आने जाने का खपेरा नहीं है। आपको ये डर फिक्र नहीं होगा कि हमारी बच्चियां अकेली या मतलब कि कहीं जा रही हैं क्लासेस लेने के लिए या सीखने के लिए। घर बैठे बिठाए सब कुछ आपको सिखाने को सीखने को मिल रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई हैं, बहुत ज़्यादा ठोकरें खा खा के ये सब कुछ सीखा है। तो मेरी ये कोशिश है कि मेरे चैनल से लोगों को या मेरी आने वाली नस्ल को या बच्चियों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले, कुकिंग हो या कुछ भी हो। माना कि मैं गुर्बत का शिकार हूँ, लेकिन गुर्बत को ढांप लेता है सलीका। सलीका एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी काम, हुनर हो या सलीकामंद औरत हो ना, तो वो उसकी गुर्बत को भी ढांप लेती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें और मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना और बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।